नमस्कार, मैं वैभव मिश्रा, मेडिकल एंड साइकियाट्रिक सोशल वर्कर, मेंटल हेल्थ काउंसलर। दोस्तों, अगर आपकी यह समस्या है कि आपका ध्यान शरीर के जिस हिस्से के ऊपर जाता है, वहीं पर दर्द शुरू हो जाता है। आपका ध्यान शरीर के जिस हिस्से के ऊपर जाता है, उसी से संबंधित बीमारी आपके मन में उठना चालू हो जाती है। जैसे कि अगर दिल की धड़कनों के ऊपर ध्यान गया, तो लगने लग जाना कि कहीं दिल की कोई समस्या तो नहीं हो रही है। अगर दिमाग की नसों के ऊपर ध्यान गया, तो लगने लग जाना कि कहीं दिमाग में तो कोई समस्या नहीं हो रही है। पेट में अगर दर्द होना शुरू हो जाता है, तो लगता है कि कहीं कोई किडनी रिलेटेड समस्या तो नहीं हो रही है। तो यहाँ पर समझना है दोस्तों कि आपके शरीर में कोई भी तकलीफ नहीं हो रही है, क्योंकि आपको एंजाइटी की समस्या है, यानी कि आपको घबराहट की समस्या हो रही है। और यह बात भी बिल्कुल तय है दोस्तों कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि शरीर के अलग अलग हिस्सों की आपने जांचें भी करा ली होंगी। आप अलग अलग डॉक्टरों से भी मिल चुके होंगे अपने मन में पैदा होने वाली शंकाओं को शांत करने के लिए, पर उसके बावजूद भी आपकी शारीरिक समस्या ठीक नहीं हो रही है। और आपकी शारीरिक समस्या ठीक होगी भी नहीं, क्योंकि समस्या शरीर में है ही नहीं। समस्या है आपके मन में उठने वाले नकारात्मक विचारों में। समस्या है जो भविष्य को लेकर के आपके मन में चिंताएं बनी रहती हैं, उसमें। समस्या है कि आपकी विचार प्रक्रिया जो सकारात्मक दिशा में नहीं है, आप छोटी छोटी बातों को लेकर के जो शंकाएं करते हैं, उसके वजह से जो लगातार आपके स्ट्रेस का स्तर बढ़ा रहता है, उसके चलते बॉडी के अंदर तरह तरह के केमिकल चेंजेस होते हैं। और बॉडी के अंदर होने वाले निगेटिव केमिकल चेंजेस तरह तरह के फिजिकल सिम्टम्स को पैदा करते हैं, जो कि एंजाइटी में दिखलाई देते हैं। अब होता केवल इतना है दोस्तों कि जिस भी हिस्से के ऊपर आपका ध्यान जाता है, आपका मन आपके ध्यान को उस हिस्से से जुड़ी हुई सबसे बड़ी बीमारी के ऊपर ले जाता है। जैसे कि मैंने अभी कहा, हार्ट रेट बढ़ने की स्थिति में मन बोलता है कि कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए। सिर की नसें खिंचने की स्थिति में मन बोलता है कि कहीं ब्रेन हेमरेज ना हो जाए। अब ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने डर के चलते तरह तरह की जानकारियों को इकट्ठा कर लिया है, और आपको ये लगता है कि शरीर में अगर कोई समस्या हो रही है, तो उसका कारण शरीर ही होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर शरीर में कोई समस्या हो रही है, तो उसका कारण आपकी विचार प्रक्रिया भी हो सकती है। यह बात आपको बहुत अच्छे से समझनी होगी, क्योंकि आपका मन बार बार आपके शरीर को पकड़ता है और समस्या चल रही है आपके विचारों के अंदर। अब जो आप ये बोलते हो कि मेरा ध्यान जहाँ पे जाता है वहीं पे क्यों समस्या होना चालू हो जाती है, तो उसका उत्तर मैंने आपको अभी अभी दिया। समस्या आपके शरीर में हो नहीं रही है, पर क्योंकि आप शरीर को लेकर के बहुत अधिक संवेदनशील हो चुके हो, इसलिए शरीर के जिस भी हिस्से के ऊपर आपका ध्यान जाता है और तनाव का स्तर पहले से ही बढ़ा हुआ है, आपको बस समस्या इस बात की है कि जो शरीर में आपको तकलीफ महसूस हो रही है, कहीं वो गंभीर बीमारी की तरफ तो संकेत नहीं करती है। यानी कि आपको जो शरीर में समस्या हो रही है, वह हो सकता है बहुत थोड़ी सी हो, जिसके ऊपर कोई एक सामान्य व्यक्ति ध्यान भी नहीं देगा। पर आपकी समस्या ये है ही नहीं। आपकी समस्या ये है कि जो शरीर में मुझे हो रहा है, उसके चलते मुझे कोई गंभीर समस्या तो नहीं हो जाएगी। और आप लगातार उस गंभीर बीमारी से डर रहे हो, जिसका लक्षण आप प्राथमिक स्तर पे शरीर में एंजाइटी के कारण पैदा होने वाले उस लक्षण की वजह से कर रहे हो, जिसका कारण आपकी खुद की विचार प्रक्रिया है। कहने का सीधा अर्थ ये है दोस्तों कि अगर आप शरीर में अलग अलग जगहों पर कई सारी समस्याओं को फेस कर रहे हो, आपके मन में लगातार यह विचार पैदा होता है कि कहीं मुझे कोई गंभीर समस्या नहीं हो गई है, तो आप सबसे पहले अपने शरीर को बिल्कुल छोड़ दो।
आप इस बात को समझो कि आपके शरीर में कोई भी समस्या नहीं है, आपकी समस्या आपकी खुद की विचार प्रक्रिया है, जिसे बदलना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप पाते हैं कि यह आपके लिए खुद के स्तर पे कर पाना काफ़ी कठिन हो रहा है, तो आप किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मिलें, जो कि आपकी पूरी तरीके से सहायता कर सके। पर इस बात को ध्यान रखें दोस्तों कि शरीर के पीछे पड़े रहने से, बार-बार जाँचें कराने से, शरीर में होने वाली छोटी-मोटी समस्या को गंभीर शारीरिक समस्या से जोड़कर देखने से आपकी समस्या का कोई भी समाधान नहीं होने वाला है। आप लगातार परेशान होते चले जाएँगे। इसलिए खुद की विचार प्रक्रिया में बदलाव लाने का प्रयास करें, ताकि आप जल्द से जल्द मानसिक कारणों से हो रही शारीरिक समस्या से निजात पा सकें। अपना ख्याल रखें। अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ आप सभी से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।